गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो शेयर करने वाला हूं वो ये है कि कैंसिलेशन के बाद जो रिवोकेशन वाला टाइम पीरियड था उसको फाइनली एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके लिए रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया गया है। मोस्ट अवेटेड ऑर्डर ये पेंडिंग था जो कि अब इशू किया गया है 25 जून 2020। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म ने 5 जुलाई 2020 को जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है जीएसटीआर 4 के संबंध में, और जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 की जो जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग होनी है, और जो रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, उन सारी चीजों के बारे में ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 5 जुलाई 2020 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप करवा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। देखिए, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 1/2020, ये क्या कहता है? ये पहला ऑर्डर आया है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2020 में। इसकी लाइनिंग जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है वेयर एज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 provides for the cancellation of registration by proper officer in situations described in clauses A to clauses E। अब यहां पर समझिएगा सर, सेक्शन 29 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जिसका सबसेक्शन 1 डील करता है उस टाइप ऑफ कैंसिलेशन की जो आपने यानी कि डीलर ने खुद से अप्लाई किया है उस केसेस के लिए। और सबसेक्शन 2 डील करता है डिपार्टमेंट अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देता है उस सिचुएशन के लिए। अब यहां पर जो ऑर्डर आया है वो आया है 29(2) के लिए, यानी कि अगर आपने खुद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए अप्लाई करा था तो उसका रिवोकेशन तो आप वैसे भी नहीं करा सकते, इसीलिए उस केसेस के लिए कोई टाइम पीरियड है नहीं, क्योंकि रिवोकेशन हो ही नहीं सकता है। अब अगर डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया है, और डिपार्टमेंट ने कैंसिल क्यों करा होगा? क्योंकि आपने कोई ना कोई प्रोविजंस का वो जो है उल्लंघन करा होगा रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए, या फिर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के अंदर रजिस्टर्ड थे और आपने पिछले 3 टैक्स पीरियड की रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं करी हैं, और आप अगर कॉम्पोजिशन नहीं है, आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, तो आपने पिछले 6 महीने की जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, जो कि मैक्सिमम लोगों का केस जो है नंबर सी पॉइंट में कवर होता है। जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं होने की वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, या फिर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, बट आपने बिजनेस कमेंस नहीं करा एक 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस केस में भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल किया जाता है। रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, या फिर आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है वो धोखाधड़ी से ले लिया है, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन देते हुए ले लिया। तो इन 5 कारणों की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आपका कैंसिल किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से। लेकिन कैंसिल करने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको एक नोटिस दिया जाता है कि आपका नंबर हम लोग कैंसिल करने के लिए बाध्य हैं, आप बताएं क्यों ना आपका नंबर कैंसिल किया जाए। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard। अब ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, इसके लिए सेक्शन 169 का सब सेक्शन 1 कहता है कि द सर्विस ऑफ नोटिस, जो आपको नोटिस देना है उसका सर्विस मतलब किस तरीके से दिया जाएगा, मोड क्या रहेगा नोटिस देने का, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन का मेथड है बाय सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आप रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल आईडी देते हैं उस पे वो सो कॉज नोटिस भेज सकता है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्चुनिटी गिविंग फॉर बीइंग हर्ड, या फिर बाय मेकिंग इट अवेलेबल ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल, या फिर आपके पोर्टल पे वो अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस पे ईमेल एड्रेस पे जो है वो नोटिस आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, आप अपना जवाब जो है इतने दिनों तक दे दें। और मैक्सिमम लोग जो है उस डेट को फॉलो ही नहीं कर पाते, या मैक्सिमम लोगों को ये नोटिस नहीं मिलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, और अल्टीमेटली वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब आगे सेक्शन 30 जो है वो बात करता है जो नंबर कैंसिल हो गया उसके रिवोकेशन की। इसका सबसेक्शन 1 कहता है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द सेड एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ
सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। 30 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है तो जिस दिन आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आए उसके 30 डेज के अंदर आपको रिवोकेशन अप्लाई कर देना है। अगर आप वो 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं करेंगे तो फिर आपको 107 का हेल्प लेना होगा, यानी कि आपको अपील में जाना होगा और अपील से आपके अगेंस्ट में जो ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का और वो टाइम पीरियड पार हो गया है, अपना जस्टिफिकेशन अपील के तहत वहां से आपको फेवरेबल लाना होगा। जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 कि आप अपील फाइल करें उस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि कैंसिलेशन होने के बाद रिवोकेशन के लिए अपील फाइल करेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो निकल के आई। अब आगे इन्होंने लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हैव बीन कैंसल्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 जो मैंने आपको बताया by proper officer by serving notices as per clause C and clause D of subsection 1 of section 169 of the said act। यानी कि 29(2) के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए और उस कैंसिलेशन को करने से पहले नोटिसेस इशू किए गए। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 169 के अंदर जो ईमेल और पोर्टल पे अपलोड करने वाली बात है उसके अंदर, एंड द पीरियड ऑफ 30 डेज provided for the application for revocation of cancellation order in subsection 1 of section 30, the period for filing appeal under subsection 1 of section 107 of the said act, and also the period of condoning the delay provided in subsection 4 of section 107 of the said act has lapsed। क्या हुआ यहाँ पर, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जो रिवोकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड था वो भी पार हो गया। सेक्शन 107 के अंदर जो अपील फाइल करने की टाइम पीरियड थी वो भी पार हो गई। अपील को कॉन्डोन करने की जो पीरियड थी वो भी पार हो गई, यानी कि सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं उस जीएसटी नंबर को दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए। तब क्या होगा, द रजिस्टर्ड पर्सन whose registrations have been cancelled under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 of the said act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration। अब देखिए सर 29(2) का सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी की वजह से काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ जिसमें जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं होने की वजह से कैंसिलेशन की बात करी गई है। लेकिन उसके बाद आपने सारे रिटर्न्स को फाइल कर दिया है जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, लेकिन चूंकि रिवोकेशन का टाइम पीरियड पार हो गया है इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। द सेड एक्ट बीइंग अ न्यू एक्ट, these taxpayers could not apply for the revocation of cancellation within the specified time period of 30 days from the date of service of cancellation order। 30 दिन के अंदर आप नहीं कर पाए रिवोकेशन एप्लीकेशन। एज अ रिजल्ट whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of subsection 1 of section 30 of the said act। यानी कि 30 सबसेक्शन 1 जो रिवोकेशन का है उसको लागू करने में दिक्कत आ रही थी, चूंकि नया नया कानून है लोगों को समझने में दिक्कत आती है। Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the CGST Act, the central government on the recommendation of the council hereby makes the following order। अब यहाँ पर ये order आया, this order may be called the CGST tax removal of difficulties order 2020। अब ये order क्या कहता है, ये कहता है for the removal of difficulties it is hereby clarified that for the purpose of calculating the period of 30 days, यानी कि जो 30 days का पीरियड कैलकुलेट होगा for the purpose of applying revocation for filing application for revocation of cancellation of registration under subsection 1 of section 30 of the said act for those registered person who were served notice under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 in the manner as provided in clause C or clause D of subsection 1 of section 169। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यहां पर जो क्लॉजेस दिए गए क्लॉज बी और क्लॉज सी, मैं आपको एक बार दोबारा से ऊपर लिए चलता हूं और क्लॉज बी और क्लॉज सी जो है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्लॉज बी और क्लॉज सी की वजह से अगर कैंसिल हुआ है तो ही आपको एक्सटेंशन दी गई है। यानी कि क्लॉज नंबर ए
क्लॉज नंबर डी और क्लॉज नंबर ई के केस में कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलने वाला है सर। तो जो आपको नोटिसेस आए हैं उसको एक बार रीचेक करें कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ किस वजह से है। क्या वो आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होते हुए आपने रिटर्न नहीं फाइल करी थी, या आप एक रेगुलर टैक्स पेयर थे आपने 6 महीने की रिटर्न नहीं फाइल करी थी। अगर इन दोनों की वजह से आपका कैंसिल हुआ है तभी आपका रिवोकेशन का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया। अदरवाइज अगर कैंसिल हुआ होगा, आपने कुछ झालमेल करा होगा, आपने कुछ फ्रॉड करा होगा, या आपने जो प्रोविजन है जीएसटी का उसको फॉलो नहीं किया, इस वजह से रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं किया गया है। अब देखिए, एंड वेयर द कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड अप टू 12th जून, यानी कि कैंसिलेशन ऑर्डर आपका 12 जून 2020 तक पास कर दिया गया है अंडर क्लॉज बी, और क्लॉज सी का रीजंस होते हुए द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स शैल बी कंसिडर्ड, यानी कि इन दोनों डेट्स तक आप अपना रिवोकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। कौन सी डेट? डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर, यानी कि जिस दिन आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया वो, या फिर 31 अगस्त 2020 तक, यानी कि 12 जून 2020 तक जितने भी कैंसिल हुए हैं जीएसटी नंबर जिनका रिवोकेशन का टाइम पीरियड पार हो गया है। अगर आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो डेट ऑफ सर्विस जो होगा वहां से आपको 30 दिन देखना है। अगर वो पार हो गया है तो 31 अगस्त 2020 तक आप अपना रिवोकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि हम लोग दोबारा से जीएसटी जो है वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा और किस तरीके से आगे काम करना है। तो ये जो ऑर्डर आया है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रोफेशनल क्लाइंट्स के साथ जो भी जीएसटी नंबर को चालू करवाना चाहते हैं, जिनका नंबर जो है रिटर्न फाइलिंग की वजह से कैंसिल हो गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ऑर्डर पसंद आया होगा। ये इसके अंदर जो रिलीफ दी गई है उससे आपका काम जो है वो आसान हो गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।